आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन 5 पे इस एक्सरसाइज को हम खत्म करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है हमारे पास? क्वेश्चन 2 में है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस का ग्राफ से बनेगा है। तो ये पॉइंट है आप एक्स का। ये आपको बताया था फंक्शन ऑफ एक्स। जो फंक्शन है उसमें एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सही है, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y क्या है? किसका फंक्शन है? x का। सही है, y के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा आ रहा होगा? y वाले फंक्शन में x। तो फिर y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल जो x के ऊपर रहा है। तो हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट आपको होमवर्क में दे देंगे सेकंड पार्ट। ये 3x - 2y = 4 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x + 4y = 6। सही है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 4, 2y = 4। सेकंड इक्वेशन x + 4y = 6। ये दो इक्वेशंस गिवन दी हुई है। तो अगर आपके पास दो इक्वेशंस गिवन होती है तो इसका मतलब उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब होता है उन दोनों का, ये दोनों लाइंस, ये दोनों इक्वेशंस जो गिवन दी हुई है, जो फंक्शंस आपके पास गिवन है, ये कौन से लीनियर फंक्शन है? क्यों? याद रखो, फंक्शन के अंदर y हमने पढ़ा है कि y की पावर ऑलवेज 1 होती है। y की ये पावर क्या होती है? ऑलवेज 1। सही है। हाँ, कि जब भी आपके पास y की पावर 1 के अलावा आ जाए किसी भी इक्वेशन में तो वो फंक्शन नहीं होता। अच्छा, ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल x की पावर भी 1 हो तो वो लीनियर फंक्शन होता है। क्या होता है? लीनियर फंक्शन। सही है। तो आपके पास फंक्शन जो चेंज होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन जो डिपेंड करती है कि कौन सी टाइप का होगा फंक्शन, वो एक्स की पावर के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। सही है, वाई के ऊपर नहीं करता, क्योंकि फंक्शन में वाई की पावर ऑलवेज 1 ही होगी। सही है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे जो है वो दो इक्वेशंस गिवन दी हुई है, मतलब दो फंक्शंस है, दोनों में y की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। x की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। दो लीनियर फंक्शंस है, इन दोनों की हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दो लाइंस बनेंगी। लीनियर फंक्शन का ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनती है, दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है दो लाइंस, याद रखो, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। या तो दो लाइंस दो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर दो लाइंस है किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब पैरेलल लाइंस है वो दोनों। सही है। हम्म। और अगर आपके पास जो है वो कोई भी दो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो याद रखो सिंगल, ओनली वन पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो लाइंस एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर जाए। इंटरसेक्ट का मतलब है टकराना, इंटरसेक्टिंग लाइन। सही है। ये रही, तो किसी भी एक पॉइंट पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी। सही है। ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। सही है। तो ये जो जिस पॉइंट पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई होंगे, और उसको कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। सही है, इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये आपकी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। सही है। तो यहाँ पे आपको बोलना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। इसका मतलब ये दो लाइंस बनेंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट हमने ढूंढना है। सही, तो इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी है और वाई की वैल्यू भी निकालनी है। जब भी आपके पास दो लाइंस की इक्वेशंस गिवन हो, सही है, और बोले एक्स भी निकालो वाई भी निकालो, इसका मतलब है आपने क्या करना है, उन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना है। इसका मतलब इसको कहते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, टू इक्वेशंस को। सही है। और हमें किस क्या बोला है, कौन सा मेथड से करना है? ग्राफिकली करना है, ग्राफिकल मेथड से करना है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करने के, हमने ग्राफिकल मेथड यूज करना है। सही है। अच्छा, अब बुक ने कैसे किया है, बुक में एग्जांपल्स भी होती है, बुक ने इसको जिस तरीके से किया हम भी उसी मेथड से ही इसको करेंगे। सही है। जो आपने पहले भी किया हुआ है। सही है, आपने पहले कहाँ पे किया हुआ है? 9 के अंदर, बिल्कुल वैसे ही होगा ये भी, कुछ इसमें नया नहीं होगा। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। सही है, जो मुश्किल इक्वेशन है ना पहले उसमें काम करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमने ले ली, इसमें से हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे। हमारे पास y क्या है?
डिपेंडेंट वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाई एक्स के ऊपर, और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, हमने y को सब्जेक्ट बनाना है। 3x प्लस का 4 है, राइट पे आके माइनस, इक्वल्स टू माइनस का राइट 2y है, राइट पे आके प्लस 2y। 3x माइनस 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू y। ये तो ये y सब्जेक्ट बन गया, y सेपरेट हो गया एक साइड पे, y को हमने बिल्कुल तनहा कर दिया है। अब x की वैल्यूज हम अपनी मर्जी से पुट करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम x की वैल्यूज अपनी मर्जी से डिफरेंट पुट करते जाएंगे, तो हमें y की वैल्यूज मिलती जाएगी। सही है। अब आपकी मर्जी, आप जो वैल्यूज x की पुट करना चाहो कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, आपका आंसर डेसिमल में आए, फ्रैक्शन में आए, नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, y का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है। अच्छा, कितने पॉइंट्स चाहिए हमें, कितनी मर्तबा हम x की वैल्यूज पुट करते रहेंगे और y निकालते रहेंगे, हर एक x की वैल्यू पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y आएगी, तो इस तरीके से हमें कितने पॉइंट्स निकालने होंगे यहाँ पे। तो बेटा आप कम से कम भी कोशिश करो कि 3 पॉइंट्स मिनिमम निकाल लो, 3 से 4 पॉइंट्स। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, बट 4 इनफ है। सही है। अच्छा, लेकिन कोशिश ये करेंगे हम कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट दोनों इक्वेशन का कॉमन मिल जाए, हमें दोनों इक्वेशन में एक पॉइंट सेम मिल जाए, तो हमारा क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है, हम जो है वो फिर ग्राफ से जो है वो क्या करेंगे, ग्राफ के अंदर दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करेंगे, और फिर वहां से जो है वो हम एक्स वाई की वैल्यू रीड कर लेंगे। तो ये चलो, सबसे पहले मैं इधर एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 2, मैं एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 0 पुट कर देते हैं पहले। चलो भाई, पुट एक्स इक्वल्स टू 0। सही है, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो वाई इक्वल्स टू 3, एक्स की जगह 0 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। 3 मल्टीप्लाई 0 0, माइनस 4 डिवाइड बाई 2, माइनस 4 डिवाइड बाई 2 करोगे, माइनस का 2 आ गया। सही है। तो एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू -2 आ रही है। सही। अच्छा भाई, इसके बाद नेक्स्ट, अब हम x की नेक्स्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। पुट x इक्वल्स टू, मैं 2 पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, तो y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 2 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। 3 मल्टीप्लाई 2, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, 6 माइनस 4 2, 2 डिवाइड बाय 2, y की वैल्यू आ गई 1। सही है। चलो भाई, नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट। हम्म हमने 2 पुट की, अब -2 कर लेते हैं। सही है। तो y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू -2 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। 3 मल्टीप्लाई -2 -6 -4 डिवाइड बाय 2, -6 -4 -10 हो गया, डिवाइड बाय 2 करोगे तो माइनस का 5 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई -5। 3x की डिफरेंट वैल्यूज मैंने पुट की, उस पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज y निकाल ली। एक और कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब देखो, 1 भी रख सकता हूँ, मैंने 1 +1 -1 नहीं रखा, क्योंकि मैं डेसिमल में नहीं लाना चाह रहा, मेरी मर्जी है। मैं 1 नहीं रख रहा, मैं अब रख रहा हूँ 4। तो y इक्वल्स टू 3x की वैल्यू 4 -4 डिवाइड बाय 2। ये 3 मल्टीप्लाई 4 12 -4 डिवाइड बाय 2। 12 -4 कितना होता है, 8। 8 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। सही है। तो डिफरेंट वैल्यूज हमने निकाल ली y की। तो ये डिफरेंट x की वैल्यूज के ऊपर डिफरेंट y फाइंड कर लिया। अब इसका क्या करते हैं, एक छोटा सा ना टेबल बना लेते हैं। सही है। x y, 1 2 3। अच्छा, x की क्या वैल्यू थी हमारे पास, सबसे पहले हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी, तो उस पे y कितना आया था, x की वैल्यू 0 पे y -2, x की वैल्यू 2 पे y 1, x की वैल्यू -2 पे y -5, x की वैल्यू 4 है, तो y भी 4 है। सही है। अब इसी तरह हम यही
सेम काम करेंगे इक्वेशन 2 के साथ, जो हमने इक्वेशन 1 में किया है, फर्स्ट इक्वेशन में किया है, सेम सिमिलर काम हमने करना है सारा इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है x+4y, x+4y इक्वल्स टू 6। सही है। सबसे पहले y को सब्जेक्ट बनाएंगे, 4y इक्वल्स टू प्लस का x है, 6 के पास आके माइनस x हो गया, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर दिया। सही है। सबसे पहले हम जीरो पुट कर देते हैं, पुट x की वैल्यू जीरो पुट कर दो। जीरो पुट करेंगे डेसिमल में आएगा, नहीं करते। सही है। एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू सबसे पहले 2 पुट करते हैं। सही है। मैं डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं लाना चाह रहा, क्योंकि फिर ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा आपको जो है वो केयरफुली ग्राफ के अंदर जो है वो पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं। सही है। तो x की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, तो y इक्वल 6 -2/4। 6 -2, 4, 4 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 1। नेक्स्ट, x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ माइनस का 2, तो y इक्वल टू 6 माइनस x की जगह पे -2 डिवाइड बाय 4, तो 6 माइनस माइनस +2 डिवाइड बाय 4, तो y की क्या वैल्यू आ गई, 8 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 2। सही है। नेक्स्ट वैल्यू मैं x की पुट कर रहा हूँ, एक मैंने 2 रखी, एक मैंने -2 रख दी x की। अब हम एक वैल्यू x की पुट कर देते हैं इधर 6, x की वैल्यू 6 पुट कर दी, तो y इक्वल्स टू, सही है, x की वैल्यू मैंने 6 पुट की। 6 माइनस एक्स डिवाइड बाय 4, 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 4, तो 6 माइनस 6 0 डिवाइड बाय 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 0। सही है। अच्छा भाई, अब 3 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट और रखना है, एक पॉइंट और पुट कर देते हैं। x की जगह पे हम जो है वो हमने 2 रख दिया, 6 रख दिया, -6 भी रख सकते हैं। सही है, -6 रख लेते हैं, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स की जगह -6 डिवाइड बाय 4, 6 माइनस माइनस +6 डिवाइड बाय 4, 6 + 6 12, 12 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 3। y की वैल्यू 3 आ गई। सही है। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमने क्या करना है, एक छोटा सा हम टेबल बना लेंगे। सही है। सेकंड इक्वेशन का भी, एक्स वाई। अच्छा भाई, सबसे पहले हमने x की वैल्यू पुट की थी 2, x की वैल्यू 2 पे y आ गया था 1, x की वैल्यू फिर उसके बाद -2 थी, तो y आया था +2, x की वैल्यू 6, y 0, x की वैल्यू -6, y 3। सही है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, देख लो आप। फर्स्ट इक्वेशन में भी एक पॉइंट आ रहा है 2,1, और सेकंड इक्वेशन में भी एक पॉइंट आ रहा है 2,1। एक्स की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है 1, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सही है। 2,1, ये हमारा आंसर है, बट ग्राफ प्लॉट करना है इसका। ये तो हमने जो है वो इसके टेबल्स बनाए, वैल्यूज निकाली, अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। सही है। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे आओ देखते हैं। सही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम्म हमने क्या किया है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, वर्टिकल एक्सिस बना दिया, फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दिया। हमें पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस वाई होता है। पॉजिटिव साइड पे, राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, टॉप पे वाई पॉजिटिव, बॉटम पे वाई नेगेटिव। सही है। दिस इज द पॉइंट ओरिजिन वेयर बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट टू ईच अदर। सही है। हाँ, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। अच्छा, x में मैक्सिमम वैल्यू हम कहाँ तक लेके गए हैं, अगर देखो दोनों टेबल्स के अंदर, फर्स्ट टेबल में x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, सेकंड में 6 है, 6 तक जा रही है, तो 2, 4, 6, -2,
-4 माइनस का 6। सही है। अच्छा भाई, y में हम मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं? 5 तक जा रहे हैं। सही है। तो y में हमारे पास 1, -1 मतलब -2, -3, -4 और ये माइनस का 5। 1 2 3 4 5। सही है। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे? पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। सही है। सारे पहले फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, फर्स्ट लाइन बनाते हैं, फिर सेकंड के। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2। हमें पता है ये जो पूरा वाई एक्सिस है इस पे x0 होता है, तो ये पॉइंट आ गया। सही है। x0 y -2। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -5, ये वाला पॉइंट आ गया। नहीं। एक्स की वैल्यू 4, वाई भी 4। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट आ गया। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये हमने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया स्केल की मदद से, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई बिल्कुल। सही है। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन क्या गिवन दी हुई है क्वेश्चन में? 3x - 2y = 4। 3x - 2y = 4। सही। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और नेक्स्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फर्स्ट है 2, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हम इधर इस पॉइंट को मेंशन भी कर देते हैं, दिस इज 2, 1। एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 2, ये रहा पॉइंट, ये रहा। एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0। आपको पता है कि ये पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है। एक्स की वैल्यू -6, वाई की वैल्यू 3, ये रहा पॉइंट। अब इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जैसे ही आप इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो। सही है। प्रॉपर स्केल से करना है, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इस लाइन की भी इक्वेशन लिख लो। क्या है आपके पास? x + 4y = 6। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। x + 4y = 6। सही है। बन गई हमारे पास ये इक्वेशन। सही है। अच्छा, अब हमने क्या किया? दोनों लाइंस को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया है। दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है। सही है। तो दो लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। वो पॉइंट हमने रीड करना था, वो पॉइंट निकालना था। एक्स की क्या वैल्यू है, वाई की क्या वैल्यू है, वो हमने निकाल लिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से ग्राफ के क्वेश्चन को करेंगे। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? अच्छा, एक सवाल। पार्ट नंबर 1 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, फर्स्ट पार्ट होमवर्क। सही। बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसमें भी आपके पास दो फंक्शंस या दो इक्वेशंस गिवन दी हुई है। सही है। दोनों ही लीनियर है, दो लाइंस बनेंगी, वो दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। वो पॉइंट आपने रीड करना है, वो पॉइंट निकालना है। सही है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फंक्शंस ग्राफिकली। ग्राफ की मदद से आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इन फंक्शंस का। सही है। ग्राफ की मदद से आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इन फंक्शंस का। सही है। अच्छा, दो पार्ट से एक पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। फर्स्ट आपको होमवर्क दे देंगे। सेकंड पार्ट, एफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x + 4। सेकंड फंक्शन जी एक्स इक्वल्स टू x² -6x + 10। है। जी एक्स x² - 6x + 10, एफ एक्स इक्वल्स टू x + 4। दो फंक्शन गिवन दिए हुए। एक फंक्शन में x की पावर 1 है, दिस इज लीनियर फंक्शन। एक फंक्शन लीनियर है,
क्योंकि इसमें x की पावर क्या है आपके पास 1 है। और दूसरे फंक्शन के अंदर आपके पास x की पावर मैक्सिमम 2 है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो एक लीनियर फंक्शन है और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्या बनता है, पैराबोला बनता है, सही है ना। और लीनियर फंक्शन का आपके पास क्या बनती है, लाइन बनती है। तो ये तो एक लाइन बनेगी और एक पैराबोला बनेगी। अब एक चीज याद रख लो कि लाइन और पैराबोला, तो एक पैराबोला अगर ऐसे बन रहा है, सही है, या तो ओपन एट टॉप बनता है या ओपन एट बॉटम बनता है, दोनों दो तरीकों के पैराबोला बनते हैं, हमें पता है। इसके लिए हमने एक्स स्क्वायर का साइन देखना है। एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, प्लस है, +1 लिखा हुआ है, कोफिशिएंट साइन प्लस है, तो इसका मतलब ओपन एट टॉप बनेगा। और अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म का साइन माइनस होता है तो ओपन एट बॉटम बनता है। तो आपके पास बेटा एक लाइन अगर मैं बनाऊं तो वो ऐसे बनेगी, तो वो क्या करेगी, इस पैराबोला को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगी। तो वो दोनों पॉइंट्स आपको रीड करने हैं, दोनों पॉइंट्स निकालने हैं। तो याद रखो कि लाइन और पैराबोला दो पॉइंट्स पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे दो लाइंस थी, दो लाइंस एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और एक लाइन और एक पैराबोला हो, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। सही है। आप ये कह सकते हो कि ये लाइन इस पैराबोला को दो पॉइंट से कट करते हुए गुजर रही है। दिस इज कॉल्ड, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वही हमने फाइंड करने हैं। सही है। अच्छा भाई आ जाओ, करते हैं। वही काम करेंगे। हमें पता है एफ एक्स किसके बराबर है, वाई के, वाई इक्वल्स टू x+4। सेकंड जी एक्स भी हमें पता है किसके बराबर है, वाई के, वाई इक्वल्स टू x² -6x + 10। एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट है। वाई एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम एक्स की वैल्यूज अपनी मर्जी से पुट करेंगे और वाई निकालते जाएंगे। सही है। वही चार वैल्यूज निकालेंगे। सही है। तो सबसे पहले पैराबोला वाला जो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसमें पुट करते हैं, डिफिकल्ट वाले में पहले कर लो। सही। अच्छा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। तो y इक्वल्स टू एक्स की जगह 0 -6, एक्स की वैल्यू 0 प्लस का 10। सही है। तो y इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 -6 मल्टीप्लाई 0, 0 आ गया, +10। तो आंसर कितना आ गया, y की वैल्यू 10 आ गई। सही है। नेक्स्ट हम x की वैल्यू पुट करते हैं 1। तो y इक्वल्स टू एक्स की जगह 1, उसका स्क्वायर -6, एक्स की जगह 1 प्लस का 10। सही है। तो y इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 -6 मल्टीप्लाई 1 -6 प्लस 10। 1 + 10 11, 11 -6 करेंगे तो ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख देना, आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। सही है। अच्छा भाई, इसके बाद हम एक्स की वैल्यू, हमने +1 पुट की है, -1 भी कर दे। सही है। हम्म। सही। चलो अब यहाँ पे हम दूसरी एक और एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 कर लेते हैं। सही। तो y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 2 प्लस 10। 2 का स्क्वायर 4 -6 मल्टीप्लाई 2 12 प्लस का 10 इक्वल्स टू 4 + 10 14, 14 -12 करेंगे 2 आ जाएगा। सही है। हम्म, तो y की वैल्यू 2 आ गई है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इधर पुट x इक्वल्स टू 2 के बाद अब हम देखो नेगेटिव वैल्यूज पुट करनी है नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम वो पुट करेंगे नेगेटिव तो बहुत बड़े नंबर्स आएंगे। सही है ना। तो अब ये काम करते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट करते हैं, 3 पुट कर देते हैं। सही है। तो y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हमने 3 पुट करनी है, 3² -6 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 3 प्लस 10। 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9 -6 मल्टीप्लाई 3 18 प्लस 10। तो 9 + 10 19 -18 1 आ गया। सही है। इसके अलावा और कितनी वैल्यूज पुट करनी है, चार हम ऑलरेडी कर चुके। देखो पैराबोला में ना चार पांच वैल्यूज से काम नहीं होता, थोड़ी ज्यादा वैल्यूज चाहिए होती है। सही है। तो अभी हम एक काम करते हैं, चार पांच ही रखते हैं, फिर बाद में बाकी वैल्यूज देखते हैं। अब आ जाते हैं लाइन के ऊपर। सही है। लाइन के ऊपर हमने सबसे पहले चार पांच ही वैल्यूज पुट करेंगे। सही है, इजीली लाइन बन जाएगी। पुट सबसे पहले हम एक्स की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 0 + 4। तो y तो 4 आ गया। नेक्स्ट, अब हम x की वैल्यू इधर पुट करते हैं 1। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 0 प्लस, सॉरी, x की वैल्यू 1 + 4 क्या आ गया, 5। सही है। फिर हम नेक्स्ट x की वैल्यू पुट करते हैं 2। तो y इक्वल्स टू
2 + 4 आंसर है 6। सही है। फिर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। सही है, तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 + 4 आंसर है 7। सही है। चार वैल्यूज हो गई, कितनी करनी है? एक दो नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर देते हैं। पुट x की वैल्यू -1, तो y इक्वल्स टू x की जगह पे हमने पुट किया -1 + 4 आंसर इज 3। x की जगह पे -2 पुट कर देते हैं तो y इक्वल्स टू -2 + 4 आंसर इज 2। सही है। चलो हमने डिफरेंट वैल्यूज पुट कर दी। हम्म, अब इसका एक टेबल भी बना लो छोटा सा। टेबल बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ग्राफ प्लॉट करने में आसानी होती है और कोई रीजन नहीं है। सही है। अब हम डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पे हमने करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज निकाल ली। फर्स्ट हमने एक्स की वैल्यू पुट की थी इसमें 0, तो वाई आया था 4। फिर एक्स की वैल्यू 1 y 5, एक्स की वैल्यू फिर 2 y 6, एक्स की वैल्यू 3 y 7, एक्स की वैल्यू -1 y 3, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 2। सही है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट एक वैल्यू और भी होगी, हमने नहीं लिखी हुई इधर। हम्म, अच्छा नेक्स्ट इसका भी टेबल बना लेते हैं। हो सकता है इसमें हमने और भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़े, तो हम बाद में एक्सटेंड कर देंगे। सही है, इसको बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट की थी पहला अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर, तो वाई आ गया था 10। एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो वाई आया 5। एक्स की वैल्यू 2 पुट करी तो वाई भी 2 आया। एक्स की वैल्यू 3 पुट करी तो वाई 1 आ गया। सही है, अब देखो एक पॉइंट तो सिमिलर नजर आ रहा है, 1 और 5। सही है। एक्स की वैल्यू 1 पे दोनों में वाई की वैल्यू 5 आ रही है। सही है, हमें दो पॉइंट्स चाहिए क्योंकि दो पॉइंट जब भी एक लाइन और एक पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों में दो पॉइंट्स कॉमन होते हैं। सेकंड पॉइंट अभी तक नहीं आया है, सेकंड पॉइंट हम ढूंढेंगे फिर। अब ऑब्वियस सी बात है ग्राफ से, क्योंकि सेकंड पॉइंट इतनी आसानी से नहीं मिल सकता कि कौन सी वैल्यू पुट करे कौन सी नहीं करे, क्या आंसर आएगा। सही है। एक काम करते हैं, वाई की वैल्यू 4 पुट करते हैं। हाँ, फंक्शन में, इसी में पैराबोला में। हो सकता है शायद हमें पॉइंट मिल जाए क्योंकि हमने 4 नहीं किया पुट, वाई की वैल्यू 3 तक किया है। अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 16 10 26 2 आ जाएगा। नहीं, 4 पुट करने से इसमें 8 आएगा तो नहीं आ रहा, तो अभी हम ढूंढते हैं। सही है, ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कॉमन पॉइंट आएगा। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कॉमन पॉइंट आ सकता है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। दिस इज वर्टिकल एक्सिस। हम्म, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट पे एक्स नेगेटिव, वाई टॉप पे वाई पॉजिटिव, बॉटम पे वाई नेगेटिव। सही है। एक्स की हमने डिफरेंट वैल्यूज कहाँ तक ली है, एक काम करते हैं हम टू, वहाँ 2 यूनिट्स लेते हैं वन बॉक्स को। 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 माइनस का 10। सही। वाई की वैल्यूज हमारे पास क्या है, मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 5 7 तक जा रही है ना। तो 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, -2 -4 -6। सही है। -8 -10।
-12 एंड सो ऑन। सही है, चलो अब हम डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम पैराबोला वाले करेंगे। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 10, ये पॉइंट मिल गया हमें। सही है। एक्स की वैल्यू फिर क्या है इसके बाद 1, तो वाई 5 है। एक्स की वैल्यू 1 पे वाई 5 है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा बिल्कुल मिड में। सही है। एक्स की वैल्यू 2 तो वाई भी 2, ये रहा पॉइंट। एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये घूमेगा कैसे। एक्स की वैल्यू 4 पे क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू 4 हम पुट करेंगे। सही है, क्योंकि हमें ट्रेंड समझना मुश्किल है। 4 पॉइंट्स में कभी भी पैराबोला का ट्रेंड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक साइड समझ में आ रही है, दूसरी आ नहीं रही है। सही है। तो एक्स की वैल्यू 4 पुट करते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हो, सही है आप। ये रहा हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स की जगह पे 4 पुट करेंगे। 4² -6 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 4 प्लस 10, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 मल्टीप्लाई 4 24 प्लस 10। सही है। हम्म तो 16 प्लस 10 26 माइनस 24, आंसर 2 आ गया। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू अगर हम 4 पुट करेंगे तो वाई 2 आएगा। देखो एक्स की वैल्यू 4 पे वाई 2 आ गया। अच्छा, इसी तरह आप देखो कि एक्स की वैल्यू 2 पे भी वाई 2 है और एक्स की वैल्यू 4 पे भी वाई 2 है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि अब जो है वो पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया, क्योंकि आपको पता है कि पैराबोला जिस तरह डिक्रीजिंग बनता है उसी तरह इंक्रीजिंग भी बनता है। सही है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये सबसे जो नीचे पॉइंट है, दिस इज टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला के जो है वो पैटर्न को चेंज कर रहा है, टर्न कर रहा है। सही है। अब आपके पास पैराबोला ऐसा बन रहा है कुछ, ऐसा बन रहा है। फिर नेक्स्ट आगे क्या होगा, अभी कैसे जाएगा देखो। एक्स की वैल्यू 2 पे आपके पास क्या है, 4। 2 पे 2 है। वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2 पे वाई 2, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई भी 2 है। एक्स की वैल्यू 4 पे भी वाई 2 है। सही है। इसका मतलब है आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो 1 पे 5 है, तो फिर 5 पे क्या आएगा, 5 आएगा। फिर एक्स की वैल्यू 5 पे आपके पास 5 आएगा। आप पुट करके चेक कर सकते हो। एक्स की वैल्यू 5 तो वाई भी आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सही है। तो ऐसे आपके पास पैरा बोला जाएगा। तो अभी आप पॉइंट्स डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने बोला यार एक्स की वैल्यू 5 पे वाई की वैल्यू 5। सही है। तो देखो आपके पास वाई की वैल्यू 5 है, इसी तरह अब वाई की फर्दर वैल्यू 5 आएगी, मतलब एक्स 5 पे। फिर वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, हम्म जैसे आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू 0 पे क्या है, वाई की वैल्यू 10 है। और टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, एक्स की वैल्यू 3 पे। इसका मतलब आप एक्स की वैल्यू 6 पे जाओगे तो फिर आपके पास वाई क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो। सही है। एक्स की वैल्यू 6 पुट करो। सही, हम पुट करके देख भी लेते हैं। सबसे पहले हमने पुट की एक्स की वैल्यू 5, तो वाई इक्वल्स टू 5² -6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 10, तो वाई स्क्वायर 25 माइनस 30 प्लस का 10, तो 35 माइनस 30 5 हो गया। सही है। एक्स की वैल्यू 5, वाई 5। फिर एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये 4 थी। सही है। फिर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 6, तो वाई इक्वल्स टू एक्स की जगह 6, उसका स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 10, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36 प्लस 10, प्लस का 36 माइनस का 36, आंसर आ गया 10। एक्स की वैल्यू 6 पे वाई आ गया 10। सही है। तो आपको ये पॉइंट इजीली मिल गए। आप जो है वो ये क्या कहते हैं, ये वर्किंग शो किए बगैर भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही है। बट इस ग्राफ के चार्ट के अंदर लिख देना, बन गया पैराबोला, बिल्कुल प्रॉपर पैराबोला बन गया। अब आ जाओ वाई लाइन बना लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। लाइन कैसे ड्रॉ होगी, उसके लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 के ऊपर वाई की वैल्यू 4 है। वाई की वैल्यू 4 पे एक पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू 0 होती है पूरे वाई एक्सिस पे। एक्स 1 है तो वाई 5 है, ये पॉइंट आ गया। सही है, एक पॉइंट इंटरसेक्शन हो गया। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई 6 है। एक्स की वैल्यू 2 पे वाई कितना है, 6 है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई 7 है, चौथा पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू आपके पास जो है वो -1 है तो वाई 3 है। देखो -1 3 -2 2, ये प्लॉट करने की अब जरूरत नहीं लग रही है। सही है, इसको प्लॉट करने का ऐसा कोई फायदा नहीं है, तो हम पीछे पॉइंट्स को नहीं प्लॉट करते। अच्छा, अब हमें आगे बढ़ना है। सही है। एक पॉइंट तो इंटरसेक्शन आ गया, एक और पॉइंट भी इंटरसेक्शन होगा। अब मैं इसको अगर सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो एक ऐसी लाइन बन जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। सही है, स्ट्रेट लाइन बन गई। इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो पता चल रहा है, बट दूसरा हमें नहीं मिल रहा। दूसरा कहाँ पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब
ये आपके पास पैराबोला भी एक्सटेंड होगा, लाइन तो हमने एक्सटेंड कर दिया, अब इस पैराबोला को भी एक्सटेंड कर दो। सही है, तो ये सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन। एक पॉइंट इंटरसेक्शन तो मिल गया था, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 5। सही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 5, एक पॉइंट आ गया। सही है, नेक्स्ट पॉइंट कैसे निकलेगा? अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहीं है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 7 हो सकती है। सही है, क्योंकि हमारे पास अभी प्रॉपर ग्राफ नहीं बना हुआ, हम ये नहीं पता कर सकते कि एक्स की वैल्यू 7 है या एक्स की वैल्यू 8 है। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 7 दोनों में पुट करते हैं। नहीं, एक्स की वैल्यू 7 नहीं होगी। अच्छा, फंक्शन के अंदर अगर मैं एक्स की वैल्यू 6 पुट करूं, जैसे मुझे पता है पैराबोला वाला जो फंक्शन है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसमें एक्स की वैल्यू मैंने 6 पुट की, वाई 10 आ गया। इसी तरह अगर लाइन वाला जो मेरे पास है फंक्शन, उस वो है वाई इक्वल्स टू x+4, एक्स की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। सही है, तो एक्स की वैल्यू 6 के ऊपर वाई की वैल्यू 10 आ गई, तो इसका मतलब ये आपके पास जो है वो लाइन फिर ऐसी बनेगी, इसको एक्सटेंड करने की बिल्कुल भी कोई नीड नहीं रही। सही है, तो आपके पास बिल्कुल एक ऐसी लाइन प्रॉपर बनेगी जो इससे टच होते हुए जाएगी। सही है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेकंड भी आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है सेकंड? एंड एक्स की वैल्यू 4, सॉरी एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 10, पैराबोला में पुट करो या लाइन में पुट करो, दोनों में एक्स की वैल्यू 6 पुट करने पे वाई क्या आएगा, 10 आएगा। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो इस तरीके से एक लाइन और एक पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सही है ना? उसमें थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा करनी पड़ती है और जब भी ये लॉन्ग के अंदर आएगा। सही, इसमें देख लो, कुछ पूछना है? अब इसका भी हमारे पास एक पार्ट है, पार्ट नंबर 1, वो आपका होमवर्क है। सही, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स है। सही है, इसमें भी ग्राफ से ही होंगे, ग्राफ से ही करने हैं इसको भी। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है द पाथ ऑफ टू एरोप्लेन्स ए एंड बी आर इन द प्लेन आर डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेट लाइंस। आपके पास दो एरोप्लेन्स है। सही है, उन दोनों के पाथ्स है, एक एरोप्लेन ए है, दूसरा एरोप्लेन बी है। उन दोनों के जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन, उनकी अगर फंक्शन बनाया जाए वो एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन बन रहा है। आपके पास जो है वो ए एरोप्लेन का फंक्शन है 2x, इक्वेशन है 2x - y = 6, और प्लेन बी की आपके पास इक्वेशन है 3x + y = 4। सही है, ग्राफिकली ग्राफ की मदद से पॉइंट, फाइंड द पॉइंट वेयर द टू पाथ्स क्रॉस ईच अदर। ग्राफ की मदद से आपने ये पता करना है कि आपके पास ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां से ये दोनों एरोप्लेन जो है वो क्रॉस करेंगे, गुजरेंगे। क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि दो एरोप्लेन एक ही वक्त में इस पॉइंट से गुजरेंगे और आपस में टकरा के क्रैश हो जाएंगे, नहीं। ये मतलब बिल्कुल भी हरगिज इधर नहीं है, क्योंकि प्लेन है ना, प्लेन को हमने टकराना थोड़ी है, क्रैश थोड़ी करना है, नुकसान थोड़ी करना है। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आपके पास एक ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां से उस पॉइंट से प्लेन ए भी पास करेगा और प्लेन बी भी करेगा, बट दोनों का टाइम डिफरेंस होगा, दोनों का टाइम सेम नहीं होगा। सही है, डिफरेंट होगा। अच्छा, तो ग्राफ की मदद से आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, बस सिंपल हो गया। और आपको ये पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ग्राफ की मदद से, उसके लिए आपके पास दो फंक्शंस गिवन होने चाहिए। दोनों ही मजे की बात है, लीनियर फंक्शंस है, लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी और ये दो स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दिस इज द पॉइंट जहां से आपके पास दोनों प्लेन्स डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो क्रॉस करेंगे उस पॉइंट से। चलो भाई, पहले आ जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। 2x माइनस का y दूसरी साइड पे जाके प्लस y हो गया, प्लस का 6 कॉपी। 2x - 6 किसके बराबर हो गया, y के। कितनी आसान सी इक्वेशन बनी है। सही है, और सेकंड वाली भी बड़ी आसान सी बन रही है। 3x + y = 4, y = 3x प्लस का है, 4 के पास जाके माइनस हो गया, y = 4 - 3x। सही है, चलो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पहले जो है वो x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, y निकालते हैं, और फिर सेकंड इक्वेशन में सबसे पहले मैंने x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो 2y = 2, x की वैल्यू 0 - 6,
तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6। 0 माइनस 6, आंसर इज माइनस 6। अच्छा भाई, नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे x की 1। तो 2 x y इक्वल्स टू 2, x की जगह पे 1 माइनस का 6। सही है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 6, आंसर इज माइनस 4। सही है, नेगेटिव नहीं पुट कर रहा, मेरी मर्जी है, पॉजिटिव सारी रख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट x की वैल्यू 2, तो y इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 माइनस 6। 2 मल्टीप्लाई टू 4 माइनस 6, आंसर इज माइनस 2। 3 पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू मैं 3 पुट करूंगा, तो x इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6। 2 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस 6, आंसर इज 0। सही है। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं, हमने 4 पॉइंट्स ऑलरेडी निकाल लिए ना। लाइन है, लाइन में 4 से ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर सेम नहीं आएगा तो फिर हम सेम के लिए काम कर सकते हैं। हाँ, पैराबोला में आपको कम से कम भी 6 8 पॉइंट्स निकालने पड़ जाते हैं। सही है। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। वाई आता जाएगा, सबसे पहले 0 रख दिया, तो वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 3, एक्स की जगह 0। तो 4 माइनस 0, आंसर इज 4। नेक्स्ट फिर 1 पुट करेंगे, तो वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 3, एक्स की जगह 1। तो वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3, आंसर इज 1। 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1 आ गया। फिर एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो वाई इक्वल्स टू 2 सॉरी 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6, आंसर इज माइनस 2। अब देखो सेम पॉइंट आ गया, एक्स की वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू माइनस 2 दोनों में आ रहा है। अब एक लास्ट पॉइंट रखते हैं, एक्स की वैल्यू 3। तो वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 3, एक्स की जगह पे भी 3। तो 4 माइनस 9, आंसर इज माइनस 5। सही है। अब हम क्या करेंगे इधर, वो बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। सही है। टेबल बनाने से हमें ग्राफ के अंदर प्लॉट करना पॉइंट्स को आसान हो जाएगा। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट की थी, तो वाई आ गया था -6। एक्स की वैल्यू 1 के ऊपर वाई -4, एक्स की वैल्यू -2 के ऊपर वाई -2, एक्स की वैल्यू 3 के ऊपर वाई 0। नेक्स्ट, अब हम जो है वो सेकंड लाइन का भी एक ग्राफ वो बना लेते हैं, टेबल। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 पुट की, वाई की वैल्यू 1 आ गई, सॉरी वाई की वैल्यू 4 आ गई, एक्स की वैल्यू 1 पे वाई 1, एक्स की वैल्यू 2 पे वाई -2, एक्स की वैल्यू 3 पे वाई -5। अब देख लो इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -2। सही है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ग्राफ प्लॉट करना है। सही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारा, एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -2। ये हमारा आंसर है। लेकिन अब हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे ग्राफ के ऊपर। सही है। अच्छा भाई, ये रहा हमारा ग्राफ। राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सेस, लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सेस, टॉप पे पॉजिटिव वाई, बॉटम पे नेगेटिव वाई। सही है। जहाँ पे ये दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन वाला पॉइंट होता है, वहां पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अच्छा, एक्स में मैक्सिमम वैल्यू हम 3 तक लेके कर गए हैं, पॉजिटिव साइड है सिर्फ ना, नेगेटिव हमने ली नहीं है। सही है। तो 1 2 3, और वाई में मैक्सिमम हमारे पास जा रही है 6 तक। सही है। 2 4 6, -2 -4 माइनस का 6। सही है। एक्स की वैल्यू 0, पहले फर्स्ट लाइन को ड्रॉप प्लॉट करते हैं, फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स को। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -6। एक्स की वैल्यू 0,
y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -6। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, एक फर्स्ट पॉइंट आ गया। सही है। फिर x की वैल्यू 1 है तो y -4 है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 2 है तो y -2 है, ये पॉइंट आ गया। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, इधर लिख भी लो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2। फिर हमारे पास जो लास्ट है वो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। सही है। अच्छा भाई, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनानी है स्केल्स की मदद से। सही है। हम्म, सही है। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। इस लाइन की इक्वेशन भी लिख लेंगे। सही है। चलो पहले सेकंड लाइन प्लॉट करते हैं। सही है। अब सेकंड लाइन बनाएंगे। सेकंड लाइन के लिए हम रेड यूज कर लेते हैं। अच्छा, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, ये रहा पॉइंट। एक्स की वैल्यू 1, वाई 1, ये रहा पॉइंट। x2 y -2 कॉमन पॉइंट है हमारा। x3 y -5। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हमारे पास जो है वो एक और स्ट्रेट लाइन बन गई, सेकंड स्ट्रेट लाइन बन गई। सही है। इसका भी इक्वेशन लिख लेंगे, इसकी भी इक्वेशन लिख लेंगे। क्या है फर्स्ट लाइन की इक्वेशन? क्या थी हमारे पास? 2x - 6 इक्वल्स टू वाई। नहीं नहीं, ये नहीं थी। 2x - y इक्वल्स टू 6, 2x - y इक्वल्स टू 6। और सेकंड लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास 3x + y इक्वल्स टू 4। 3x + y इक्वल्स टू 4। सही है। तो हमारे पास क्या हुआ? दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस। 2 - 2, ये हमारा आंसर होगा। अच्छा बेटा, इसमें देख लो, कुछ पूछना है? सही है। अब इसका भी, अच्छा ये तो वर्ड प्रॉब्लम था आपका, हो गया इजीली। सही है। इसमें कुछ था नहीं है सच ना, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि आपके पास जो है वो दो एरोप्लेन्स है। एक प्लेन ए है, दूसरा प्लेन बी है। सही है। दोनों एरोप्लेन जो है एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। सही है। उनका जो फंक्शन था वो स्ट्रेट लाइन फंक्शन गिवन दिया हुआ था। तो वो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां से दोनों एरोप्लेन जो है वो क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही है। हाँ। तो उस पॉइंट से जो है वो दोनों एरोप्लेन्स क्रॉस करेंगे, तो एक सिंगल पॉइंट निकालना है। तो उसका मतलब ये दो लाइंस बन रही है, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये तो वो पॉइंट कौन सा है? द पॉइंट 2, -2, where both aeroplanes A and B crosses। है ये। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म ये पेपर में आया अभी एक मरतबा। सही है। लॉन्ग के अंदर इस एक्सरसाइज से लॉन्ग में आते हैं। अच्छा, हमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हम क्या करेंगे? फंक्शन जो हमने दो प्लॉट किए थे, मतलब ग्राफ के अंदर, तो उनका इक्वेशन लिखेंगे। जैसे पैराबोला की क्या इक्वेशन थी? y = x² - 6x + 10। इसी तरह लाइन की भी लिखेंगे, y = x + 4। सही है। अच्छा भाई, इसमें देख लो, कुछ पूछना है? सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। हम्म लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें? अब ये ना, ये असल में एक्चुअल वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे इक्वेशंस डायरेक्ट गिवन नहीं दी हुई। सबसे पहले हमने खुद से इक्वेशंस बनानी है, और मेन काम यही है कि अगर इक्वेशन सही बन गई हमसे, तो काम हमने प्रॉपर हो जाएगा, हमारी वैल्यू सही आएंगी। सही है। अगर इक्वेशन सही नहीं बनेगी तो फिर काम प्रॉपर नहीं होगा। सही है। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6, क्या बोल रहे हैं? दो नंबर्स है, उनका सम क्या है? 6 है। हमने लेट कर लिया, एक नंबर x है और दूसरा y है। लेट x एंड y आर द टू नंबर्स।
सही है। तो एक एक्स है, एक वाई है, इन दोनों का सम मतलब एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 6 के। सही है, एक इक्वेशन तो बन गई, इसी लाइन की इक्वेशन बन गई। वाई सब्जेक्ट बना दो, एक्स प्लस का एक्स है, 6 के पास जाके माइनस एक्स हो गया। वाई किसके बराबर है, 6 माइनस एक्स। सही है। एंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर आपके पास, एंड द, अब सेकंड इक्वेशन कैसी बनेगी, क्या सेकंड फंक्शन कैसे बनेगा वो देखो। एंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, अब इस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर कौन सा है, एक्स, तो उसका स्क्वायर। सही है। एक्स स्क्वायर इज, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू ग्रेटर देन 6 बाय द सेकंड नंबर। क्या है, ग्रेटर देन 6 है सेकंड नंबर से, 6, 6 ग्रेटर है, 6 टाइम्स नहीं, 6 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ग्रेटर देन 6 है। तो ये 6 यूनिट ज्यादा है, इसका मतलब सेकंड नंबर है y प्लस 6। सही है। तो आपके पास जो है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, हाँ, सेकंड नंबर के बराबर कब आएगा, जब सेकंड नंबर में 6 ऐड होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कंसिडर करोगे, अगर फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं 20 आता है। सही है। तो फिर सेकंड नंबर क्या होगा, 14 होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास जो है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर से 6 यूनिट ज्यादा है, 6 ग्रेटर है। सही है। तो एक्स स्क्वायर में आपके पास जो सेकंड नंबर है, सॉरी फर्स्ट नंबर है, उसके स्क्वायर किसके बराबर आएगा, फर्स्ट सेकंड नंबर के जब बराबर आएगा, जब आप सेकंड नंबर में 6 ऐड करोगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे। सही है। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस 6। सही है। तो वापस से देख लेते हैं, द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, सेकंड फंक्शन कैसे बनेगा। क्या बोल रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 6 बाय द सेकंड नंबर। सही है। आपके पास जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर, इसका मतलब इक्वल टू फर्स्ट नंबर एक्स, उसका स्क्वायर, इसका मतलब इक्वल्स टू हो गया, ग्रेटर देन 6। कितना ग्रेटर है, 6 बड़ा है, 6 यूनिट बड़ा है। सही है। तो प्लस 6 आ गया, पहले लिख लो प्लस 6 बाय द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कौन सा है, वाई है। इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर के बराबर जब आएगा, जब सेकंड नंबर में 6 ऐड होगा, या फिर दूसरे अल्फाजों में आप ये कह सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस का 6 से इधर आके माइनस 6 हो गया, किसके बराबर हो गया, वाई के। तो अगर आप फर्स्ट नंबर के स्क्वायर में 6 माइनस कर देते हो तो ये सेकंड नंबर के बराबर फिर भी आ जाएगा। एक ही बात है। चलो भाई, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को हम आगे क्या बोल रहे हैं, दो इक्वेशंस बन गई, हमने इजीली बना दी। सही है। रीड करके क्वेश्चन को। सही है। ये एक्चुअल में व्हाट प्रॉब्लम है। प्लस सॉल्व ग्राफिकली एंड फाइंड द नंबर्स, ग्राफिकली ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हुए दो नंबर्स फाइंड करो, क्या है, जिनका जिसका सम 6 है और फर्स्ट नंबर का स्क्वायर बराबर है, जैसे ही सेकंड नंबर में 6 ऐड होता है, तो वो दो नंबर्स है कि एक्चुअल में, वो निकालने हैं। सही है। चलो भाई, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक बन रहा है लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो पहले क्वाड्रेटिक पे आते हैं। एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं 0, तो y इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू 0 पुट की, 0 का स्क्वायर माइनस 6, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 6, आंसर कितना आ गया, माइनस का 6। फिर एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं 1, तो y इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू 1 पुट की, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6, आंसर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6, आंसर इज -5। सही है। एक्स की वैल्यू 1 के साथ साथ अब -1 भी पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू -1, उसका स्क्वायर -6, तो -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, और -6, 1 -6 फिर से क्या आ गया, -5। तो इसका मतलब है जब भी पैराबोला बनता है तो दो डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पे एक सेम वैल्यू ऑफ y आती है। तो देख लो, एक्स की वैल्यू 1 हो या -1 हो, y की वैल्यू -5 होगी। अब नेक्स्ट 2 पुट करते हैं, फिर इसी तरह -2, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी। सही है। तो y इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू -2, सॉरी 2, उसका स्क्वायर -6, 2 का स्क्वायर 4 -6, आंसर कितना आ गया, -2। इसके मतलब है कि अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो भी y की वैल्यू क्या आएगी, पुट y इक्वल्स टू, एक्स की जगह -2, उसका स्क्वायर -6, -2 का स्क्वायर फिर से आपके पास आ गया 4 -6, आंसर इज -2। सही है। अगर x की वैल्यू +2 पुट करो या -2 पुट करो, y -2 ही आएगा। अब 3 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू, x की जगह पे आ गया हमारे पास 3, उसका स्क्वायर
-6, 3 का स्क्वायर 9 -6, 9 - 6 3 आ जाएगा। फिर अब x की जगह पे -3 पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर -6 -3 का स्क्वायर, फिर 9 प्लस का -6 करेंगे तो आंसर वही प्लस का 3 आएगा। सही है। अच्छा भाई, अब हम जो है वो हमने काफी पॉइंट्स निकाल लिए, अब हम लाइन पे चलते हैं, लाइन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, लाइन की तरफ मूव करते हैं। लाइन में हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, y आ जाएगा। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं इसका ना। अच्छा भाई, तो x की वैल्यू सबसे पहले हमने पुट की 0। x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 0, उस पे y क्या आया हमारे पास। हम्म, सही है। x की वैल्यू हमने 0 पुट की, उस पे y हमारे पास आया है -6। सही है। x0 y -6, फिर हमने x1 पुट किया, -1 पुट किया, दोनों पे सेम वैल्यू आ रही थी -5। फिर x हमने 2 पुट किया, -2 पुट किया, उस पे भी सेम वैल्यू आ रही थी, 2 हो या -2 हो। सही है। x की, तो y की वैल्यू -2 आ रही है। x की वैल्यू हमने 3 पुट करे या -3 पुट करे, y की वैल्यू 3 आ रही है। सही है। अच्छा, तो दो नंबर्स, एक नंबर x अगर 3 है, सही है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। सही है। और जब उस 9 में हम क्या करेंगे, 6 माइनस करें तो 3 आ रहा था। सही है। तो हम उसने बोला था दो नंबर्स निकालो, हमें पता है एक नंबर है 3, अगर हम 3 ले ले, y की वैल्यू जैसे 3 आई है, y की वैल्यू 3 है, x भी 3 है, चलो हम y की वैल्यू 3 लेते हैं। उसने बोला था आपके पास जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर बराबर होगा सेकंड नंबर में जब 6 ऐड होगा, ये इक्वेशन थी ना। इसका मतलब y की वैल्यू अगर 3 है तो उसमें 6 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9। मतलब एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 9, तो x क्या हो गया, 3। तो एक हमारा पॉसिबल आउटकम बनेगा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। इसी तरह दूसरा जो पॉसिबल आउटकम बनेगा वो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू +3 होगा। चलो, अब ये हम वैल्यूज निकालने के लिए कि हमारे जो दो सिमिलर पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके लिए अब हमने लाइन के ऊपर काम करना है। सही है। लाइन के ऊपर काम करेंगे। लाइन में हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे x की। सबसे पहले हमने पुट कर दी x की वैल्यू 0, तो y इक्वल्स टू 6 -0, आंसर इज 6। फिर 1, तो y इक्वल्स टू 6 -1, आंसर इज 5। फिर हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 6 - 2, आंसर इज 6 - 2, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 4। फिर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू 3 आ गई। सही है, एक पॉइंट दोनों में कॉमन आ गया है। सही है। फिर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो इसी तरह y आपके पास आ जाएगा 2, फिर 5, फिर एंड सो ऑन। ये फिर x की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू 6 - 4, आंसर इज 2। फिर x की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो y की वैल्यू 6 - 5, आंसर इज 1, एंड सो ऑन चलता रहेगा। बस अब इसका भी एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, x की वैल्यू हमने पुट की सबसे पहले 0, तो y आया था 6। फिर x की वैल्यू हमने 1 पुट की, y 5 आया, x2 पुट किया, y 4 आ गया। x की वैल्यू 3 पुट की, y भी 3 आ गया। x की वैल्यू 4 पुट की, y 2 आ गया। x की वैल्यू 5 पुट की, y 1 आ गया। सही है। चलो, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। सही। और हमने दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होंगे। वर्टिकल एक्सिस बना दिया,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पॉजिटिव साइड पे एक्स, राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट पे नेगेटिव एक्स, टॉप पे पॉजिटिव वाई, लेफ्ट पे नेगेटिव, सॉरी बॉटम पे नेगेटिव वाई। अच्छा भाई, एक्स में हमने मैक्सिमम कहाँ तक जाना है? 3 तक, मतलब 6 तक गए, कोई मसला नहीं है उसके एक्स में। हाँ, 5 तक, 4 तक, सही है, कहीं तक भी चले जाओ। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, माइनस का 4। वाई में, वाई में मैक्सिमम हम कहाँ तक जा रहे हैं? 6 तक। वाई में मैक्सिमम 6 तक जाना है। 2, 4, 6, -2, -4, माइनस का 6, सही है। अच्छा, या एक काम ये कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे, लाइन को ऊपर तक ले जाए। 2, 4, 6, सही है। इसी तरह इधर भी -2, -4, -6। चलो भाई, अब सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहले पैराबोला बनाएंगे। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -6, ये रहा पॉइंट। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -5, ये रहा पॉइंट। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -5, ये रहा पॉइंट। एक्स की वैल्यू आपके पास 2, तो वाई -2। एक्स की वैल्यू -2, तो वाई की वैल्यू फिर -2। सही है। एक्स की वैल्यू 3, वाई 3, सॉरी हाँ वाई 3। एक्स की, एक मिनट, अच्छा एक्स की वैल्यू 3 पे वाई 3 है, ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। एक्स की वैल्यू -3 पे भी वाई 3 है, ये पॉइंट आ गया। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते, एक पैरा प्रॉपर सा पैराबोला बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक पैराबोला बन गया। सही। ये पैराबोला बन गया, इसके फंक्शन इक्वेशन लिख देंगे। क्या है इसकी इक्वेशन? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस 6, यही है ना? चलो। अच्छा भाई, अब हमने लाइन प्लॉट करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। सही है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू क्या है? 6। एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू कितनी है? 6 है। सही है। एक्स की वैल्यू 0 के ऊपर वाई है 6। हम्म, ये पॉइंट आ गया इधर। एक्स की वैल्यू 1 पे वाई 5 है, यहाँ पे पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू 1 के ऊपर वाई 5 है। एक्स की वैल्यू 2 के ऊपर वाई 4 है। एक्स की वैल्यू 3 पे वाई भी 3 है, ये रहा पॉइंट। एक्स की वैल्यू 4 पे वाई 2 है। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सही है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास जो बन रही है, अब इसका फंक्शन लिख देंगे। स्ट्रेट लाइन का क्या फंक्शन है हमारे पास? x + y = 6, और पैराबोला का है x² = y + 6। सही है। अच्छा बेटा, तो अब हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें इजीली मिल गया था। कौन सा था? एक्स की वैल्यू 3 पे वाई की वैल्यू क्या है? 3। अब सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब लाइन बहुत ऊपर तक जा रही है, तो बहुत आगे जाके कहीं वो पॉइंट होगा। बट इसने हमें सवाल में ये नहीं बोला है कि आपने जो है वो क्या कहते हैं, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने। इसने सिर्फ इतना सा बोला है कि ग्राफिकली, ग्राफ की मदद से आपने क्या करना है, वो दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम 6 बने,
और फर्स्ट नंबर का स्क्वायर जो है वो सेकंड नंबर के किसके बराबर हो, सेकंड नंबर में जैसे ही 6 ऐड हो तो दोनों बराबर आ जाए, तो वो पॉइंट हमें मिल गया। सही है, एक्स की वैल्यू भी 3, एक्स की वैल्यू 3 है उस पॉइंट में, और वाई की वैल्यू भी 3 है। सही, तो ये पॉइंट हमने ढूंढना था, ये दो नंबर्स ढूंढने थे। हमने लिख दिया 3 and 3 आर द टू नंबर्स, आर द टू रिक्वायर्ड नंबर्स। सही है, हम इसको वेरीफाई भी करते हैं कि उसने जो बोला है वो बात वाकई पूरी हो रही है, कंडीशंस। दोनों नंबर्स को ऐड करो, 6 + 6, सॉरी 3 + 3 6 हो गया। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड, फर्स्ट नंबर है एक्स, उसका स्क्वायर बराबर है सेकंड नंबर में 3 में 6 ऐड करेंगे तो 9 = 9 हो गया, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब कि ये जो हमने दो नंबर निकाले हैं ये करेक्ट है। सही, हमने वेरीफाई भी कर लिया इसको। सही है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपने ऐसे करना है। लास्ट के ये दो क्वेश्चन थे 4 5 बड़े इंपॉर्टेंट थे, और ये जो 3 वाला था 3 4 5 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लॉन्ग में कोई एक आएगा इनमें से इंशाल्लाह। सही है, चलो बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 8.4 खत्म हो गई है, चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एमसीक्यूज है, इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। सही है, आज हम इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे।